Class 11 D and C. Today I am going to teach you this chapter number 1 from the book Hornbill. From the book Hornbill, chapter number 1. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. Clear? It is written by खुशवंत सिंह. किसके द्वारा ये रिटन है? खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह एक बहुत बड़े आपके लेखक हैं और इनकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है. So now I am going to start my chapter. All the students take out your books and read with me. Okay, class. My grandfather, like everybody's grandmother, was an old woman. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी दादी माँ भी अन्य लोगों की दादी माँ की भांति ही बहुत बूढ़ी थी और वो बूढ़ी भी थी और 20 साल से उनके रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ गई थी. That had known her. People said that she had once been young and pretty and had husband. लोग कहते थे कि पहले वो बहुत सुंदर थी और उनके पति भी थे. But that was hard to believe. लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे बाबा जी की यानी दादाजी की फोटो मेरे ड्राइंग रूम के एक शोपीस लगा था उसके ऊपर टंगी हुई थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग क्लॉथ्स और बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. His long white beard covered with best part of the chest. और उनकी जो लंबी दाढ़ी थी उनकी छाती के काफी हद तक ऊंचे भाग तक कवर कर लेती थी यानी उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनकी छाती तक आ जाती थी. एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और वो ऐसे बूढ़े दिखाई देते थे दाढ़ी के कारण जैसे वो 100 साल के हों. He did not look the sort of person who would have wife and children. उन्हें देखकर कोई ये कह नहीं सकता था कि उनके बीवी और बच्चे हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. लेकिन इस बात को सोचना कि मेरी दादी माँ बहुत यंग और बहुत सुंदर थी, ये बात मेरे अंदर विद्रोह पैदा कर रहा था. She often told us the games she used to play as a child that seemed quite absurd and dignified as on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. लोग कहते हैं कि वो अक्सर कहानियाँ वो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाया करती थी, अपने खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेलती थी. कौन? उनकी दादी माँ. किसकी? राइटर की. आगे देखिए, कहते हैं she had always been short and fat and slightly bent. वे हमेशा से नाटे कद की मोटी एंड फैट स्लाइटली ब्रेस्ट और कैसी हल्की सी झुकी हुई थी. वो शुरू से कैसी थी? बहुत ही नाटे कद की थी. फैट मतलब कैसी थी? मोटी थी और हल्की सी झुकी हुई थी. हर फेस was a crisscross and wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पर हर जगह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. No one was certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old, and she could not have grown older. She had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे अधिक बूढ़े की कल्पना नहीं की जा सकती थी. इतना ज़्यादा बुढ़ापा उनके चेहरे पर झलकता था कि उससे अधिक ज़्यादा बूढ़ेपन की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी यानी उससे ज़्यादा की आशा नहीं की जा सकती थी. और वो 20 साल से आज भी जितनी 20 साल पहले बूढ़ी थी आज भी मुझे उतनी ही बूढ़ी दिखाई देती थी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो पहले भी बहुत सुंदर थी और वो हमेशा से सुंदर ही रही हैं. She hovered about the house in spotted white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. मतलब वो सुंदर थी. उनके चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं था और वो उनके कपड़े जो थे देखिए एंड स्पॉटलेस वाइट और वो एक भी दाग धब्बे से रहित अपने कपड़े पहनती थी और अपने उबड़ होने के कारण कमर पर एक हाथ रख के चलती थी ताकि उनका शरीर जो है वो बैलेंस रहे. तो कमर पे एक हाथ रखकर चलती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी untypically over the pale puckered face.
और जो उनके सफ़ेद बालों की जो लटें थी वो उनके चेहरे पर हमेशा लटकती रहती थी। Prepared her face and her lips constantly moved to inaudible prayer, और उनके ओंठ जो थे वो हमेशा प्रार्थना करने के लिए चलते ही रहते थे। Yes, she was beautiful, she was like the मलिनों पे उनके हर समय माला गुथती रहती थी, तो हर समय उनकी मलियाँ माला के लिए चलती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स जो थे जब वो शहर में जाके बस गए तो उन्होंने मुझको यानी राइटर को दादी माँ के पास छोड़ दिया। तो पेरेंट्स बाहर रहते थे और ये राइटर और दादी माँ एक साथ रहते थे, कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी टू स्कूल, वो मुझे सुबह जगा देती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द बुक, और वो गाना गाया मतलब वही अपना पूजा पाठ किया करती थी, भगवान जी की प्रार्थना किया करती थी, और वो गाने भी वही पूजा पाठ के ही गाया करती थी जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे ड्रेसअप करती थी, यानी जब मुझे कपड़े पहना के पहना के तैयार करती थी। आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उनके गीतों को बहुत हृदय से दिल लगाकर सुना करता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न मी, कहते मैं इसलिए सुना करता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी और मुझे कभी भी उनकी इस आवाज़ को सुनने से कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी। एंड देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब फिर मेरी वो पट्टी ले आती थी, लकड़ी की नहीं होती पट्टी ले आती थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिन्हें उन्होंने अच्छी तरीके से साफ किया होता था और पीले कलर की चौक से प्लास्टर किया होता था। एंड अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, और वो इंक पॉट ले आती थी, मतलब वही कलम दवात ले आती थी, रेड पेन ले आती थी, टाई विद ऑल इन बंडल, और सबको एक बंडल में बांध देती थी और मुझे सौंप देती थी, मतलब कलम दवात और बांस का पेन और वो लिखने वाले पेन सब ले आती थी और एक रबड़ बैंड लगा के बांध के मुझे पूरा दे देती थी। किसको? राइटर को, क्योंकि ये स्कूल जाते थे, अपनी दादी माँ के पास रहते थे, इसलिए दादी माँ के पास रहते थे। एंड आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्लेट चपाती स्टेल चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन मी, और मुझे ब्रेकफास्ट में जो देती थी वो मुझे बासी रोटी देती थी, उसमें बटर लगा देती थी और उसके ऊपर शक्कर लपेट देती थी, वो मुझे टिफिन में देती थी। एंड सी वेंट टू स्कूल, कब? जब हम लोग स्कूल जाते थे, उसके साथ उसकी दादी माँ भी स्कूल जाती थी और वो तब तक बैठी रहती थी जब तक वो वहाँ पर पढ़ता था। कहते हैं एंड सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और अपने साथ कुछ बासी रोटी ले जाती थी जो कि गांव के कुत्तों को बैठकर डाल देती थी, और ये जो है ये पढ़ने बैठ जाते थे और बगल में मंदिर था, मंदिर में दादी माँ बैठ जाती थी। ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। एंड बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड, और वहाँ के पुजारी जो थे वो वर्णमाला उन्हें बताया करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना वो वहीं पर करती थी। समझ में आ रहा है ना? बुक लाई होती तो ज़्यादा समझ में आता। While the children sat in row in either side of the veranda singing the alphabet or prayer in the chorus, जब बच्चे जो थे वो लाइन से बैठ जाते थे बरामदे में और वो अपना वर्णमाला वही छोटा बड़ा ये सब मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ा करते थे, जिसको ABCD ये सब कहते हैं, और ये वो प्रार्थना किया करती थी। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग एंड स्क्रिप्चर, मेरी दादी माँ भी अपना अंदर बैठ जाती थी और पूजा पाठ किया करती थी। व्हेन शी हैड बोथ फिनिश, जब वो दोनों खत्म कर लेती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, मतलब हम दोनों, इधर मेरा स्कूल खत्म होता था, उधर उनकी पूजा पाठ यानी मंदिर का ये माला और ये सब पूजा पाठ खत्म होती थी। तो कहती जब ये सब खत्म हो जाता था तो दे फॉलोड, हाँ, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का ये प्रोग्राम खत्म हो जाता था तो हम लोग दोनों घर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय गांव के जो कुत्ते थे वो सब मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग, और वो सब गुस्सा मतलब वो सब गुर्राते हुए मेरे घर तक आते थे। एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज, और चपातीज के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। वी थ्रू टू देम, जो उनको फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलवा लिया। That was the turning
टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर फ्रेंडशिप। ये हमारी और मेरी दादी की जो मित्रता का जो एक अच्छा सा शेड्यूल चला आ रहा था, यहीं पर हम लोगों में क्या हो गया, बदलाव आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते थे, कौन, दादी और ये एक ही कमरे में रहते थे। और मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। वो स्कूल से यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मुझे मोटर बस से स्कूल भेजती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहाँ पर क्या था, देयर वर नो डॉग्स इन द As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कहते जैसे जैसे समय बीतते गए, सब एक दूसरे से दूर होते गए। कुछ समय के लिए तो वो लगा, तो जब for some time, कुछ समय पहले वो मुझे लगातार जगाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कहते हैं जब मैं स्कूल से लौटता था तो वो मुझसे पूछती थी क्या टीचर ने तुम्हें क्या बताया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड पढ़ाया, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया कि मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसे बताया, और क्या बताया, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल सिद्धांत, आर्चिमेड्स के सिद्धांत बताया, एंड गुड बीइंग अराउंड दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अनहैप्पी कर देती थी, मतलब उदास कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। क्यों उदास कर देती थी? क्योंकि वो ये सब चीज़ें उसे पढ़ा नहीं पाती थी। तो उनको लगता था कि अरे हम पढ़ा नहीं पाते, उनको शौक थी अपने इसको पोते को पढ़ने के लिए अच्छे से, तो ये सब चीज़ें उन्हें उदास कर देती थी। क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो विश्वास करती थी कि इंग्लिश स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई वो बच्चों को अच्छे लेसन नहीं पढ़ाते हैं, अच्छी सीख नहीं देते हैं, एंड वो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, और ईश्वर के बारे में और संस्कार के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ये वो दादी माँ सोचती थी कि इंग्लिश स्कूल इसलिए अच्छे नहीं होते हैं। वन डे आई अनाउंस दैट देयर वर बीइंग गिव म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने उनको बता दिया कि अरे आज तो वहाँ पर म्यूजिक का लेसन हुआ था। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वॉज मोनोपोली ऑफ हॉलोट्स एंड बिगर्स एंड नॉट मेंट ऑफ जेंटल फॉल। उन्होंने क्या कहा कि अरे वहाँ पर ये सब चीज़ें तो मतलब गाने आने सब तो वेश्याओं के लिए होते हैं, ये सब स्कूलों में नहीं पढ़ाने चाहिए। ये उन्होंने कहा कि ये एकमात्र अधिकार ये सब पढ़ाने का नहीं है। और उन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब टू म्यूजिक एंड इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लोट्स वाले वेश्यालयों पर, एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जनरल फॉल, सामान्य जनता के लिए ये सब उचित नहीं है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट हर साइलेंस मीट, लेकिन उनकी साइलेंस का मतलब था कि अस्वीकृत सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने बहुत कम उससे बातचीत करने लगी, बहुत कम करने लगी बात। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद जब इंटर कॉलेज तक की एजुकेशन के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मेरा अपना पर्सनल कमरा हो गया। कहते आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा अपना पर्सनल कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो सामान्य लोगों से मेरी फ्रेंडशिप थी वो सब स्नैप हो गई, सब दूर हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ जो थी उन्होंने अपना क्या कर लिया, अब किसी भी तरीके से वो अपना एकांतवास भाव व्यक्त करने लग गई। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग वेल टू टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से ही किसी से बातचीत करने के लिए अपना चरखा चलाना छोड़ती थी। मतलब अब वो अकेली हो गई तो चरखा चलाया करती थी, वो किसी से बातचीत करने के लिए बहुत मुश्किल से ही कभी अपना चरखा चलाना बंद करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून ही सी रिलैक्स्ड फॉर वाइल्ड टू फीड द स्पैरो, केवल जब वो अपनी चिड़ियों को दाना डालती थी तभी केवल वो आराम करती थी। व्हाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, या बरामदे में बैठ जाती थी और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिएबल बेड लैम्प ऑफ द चिरुपिंग्स, और बच्चे जो चिड़ियाँ थी वो चीची चीची की आवाज़ करती हुई सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी उनकी उस रोटी को खाने के लिए जो मई में टुकड़े करके डालती थी। कम एंड पर्ज ऑन हर लेग्स, कुछ आ जाती थी और उनके पैरों के चारों ओर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी, कुछ पैरों पे बैठ जाती थी चिड़िया। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ तो उनके सर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शोड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी, कभी उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही उनके दिन का सबसे अच्छा खुशहाल समय हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो
decided to go to abroad for further studies. I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने अब्रोड यानी विदेश जाने का निश्चय किया तो मैं इस बात का मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ जो थी वो जरूर अपसेट हो जाएंगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं 5 साल विदेश में रहा लेकिन मेरी दादी माँ की एज में कोई परिवर्तन नहीं आया. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk to show any emotions. वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन, हाँ क्या कर रही हैं कि वो मुझे छोड़ने गई स्टेशन पर. उन्होंने कोई उन्होंने इमोशंस नहीं दिखाया. हालांकि भावुक हो रही थी लेकिन उन्होंने कोई इमोशन व्यक्त नहीं किया. और उनके हाथों पे मुंह पे उनके क्या चलता रहा, वही जो पूजा करती थी ओंठ हिलते रहे. और हाथों पे उनके जो मोती चला करते हैं, माला चला करती थी, वो उनकी चलती रही. और हर रोज साइलेंटली सी किस्ड मी फोरहेड. उन्होंने बड़ी शांति से मेरे माथे को चूमा. व्हेन शी लेफ्ट चेरिश्ड मोस्ट इम्प्रिंट एंड परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. उसे लगा कि शायद मेरी दादी माँ की बॉडी के और मेरे जो छूने के कॉन्टेक्ट था, शायद ये लास्ट छाप थी. मेरे दादी माँ ने उसको माथे को चूमा तो वो कह रहा है लड़का कि शायद ये दादी माँ का लास्ट साइन था. फिजिकल कॉन्टेक्ट, हम लोगों के बीच शरीर को छूने का जो फिजिकल कॉन्टेक्ट था वो लास्ट चिन्ह था. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. 5 साल में मैं वापस आया. एंड मेट बाय हर एट द स्टेशन. और मैं उनसे स्टेशन में मिला. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. एक दिन मुझे वो बड़ी नहीं लगी. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड एंड व्हाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म. उन्होंने मुझे भुजाओं में भर लिया. आई कुड हियर हर रिसाइन हर प्रेयर. मैं तब भी सुन रहा था कि वो अपनी प्रेयर करती जा रही थी. एंड इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. मैं इतने दिन बाद आया था, सबसे प्रसन्नता का दिन था, तब भी वो अपनी चिड़ियों को वही रोटी के टुकड़े कर करके डाले जा रही थी. इवन इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. और शाम के समय उनके अंदर एकदम से परिवर्तन आया. सी डिड नॉट प्रे. वो आज वो प्रार्थना भी नहीं कर रही थी. शाम को आने के बाद का किस्सा है. शाम को वो प्रेयर भी नहीं कर रही थी. सी कलेक्टेड द वुमेन ऑन द नेबरहुड. और उन जो पड़ोस की औरतें थी वो सब इकट्ठी हो गई थी. बॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने ढोलक बजा के गाना गाना आज शुरू कर दिया था. फॉर सेवरल हॉर्स सी थम्ड एंड सैगिंग स्किन ऑफ द डिस्प्लेटेड ड्रम. वो शाम को काफी देर तक उनका ढोलक वगैरह चलता रहा. sang at the home coming of the warrior. She had to pursue her to suit the avoid oversteering. That was the first time since I had known her that she did not pray. मैंने पहली बार लाइफ में देखा था जब वो प्रेयर नहीं कर रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इन. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई. इट वॉज द माइल्ड फीवर. हल्का सा बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस. और डॉक्टर ने बताया दैट इट वुड गो, कि उनको फीवर है. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज हियर. मेरी दादी माँ ने थोड़ा अलग टाइप से सोचा और उन्होंने सोचा कि अब तो उनके जिंदगी का अंत आ गया है. सी सेड दैट शी इज ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज द चैप्टर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ. उन्हें लगा कि अब मेरी जिंदगी का अंतिम चैप्टर जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है. सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर. इसीलिए उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना करना बंद कर दिया. सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम लाइफ टॉकिंग टू अस. इसीलिए अब वो अपनी लाइफ का बिल्कुल की भी समय बातों में बर्बाद नहीं करेगी. वी प्रोटेस्ट. हमने उस बात का विरोध किया कि नहीं, अभी उनकी जिंदगी का लास्ट समय नहीं आया है. सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना को नकार दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कहो, हमारी जिंदगी का लास्ट समय आ गया है. सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वे बिस्तर पर चुपचाप शांतिपूर्वक लेटी रही. वही मुंह से बुदबुदा के जो ईश्वर की प्रार्थना करती रही और उंगलियों पे उनके माला चलता रहा. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. हम कुछ सोच पाते. हर लिप्स स्टॉप मूविंग. उनके होंठ चलना बंद हो गए. एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला जो थी वो गिर गई. द पीसफुल पलोवर स्प्रेड ऑन हर फेस. और बिल्कुल शांति उनके चेहरे पर छा गई. वी न्यू दैट शी वाज डेड. हम जान गए थे कि वो अब खत्म हो गई हैं. वी लिफ्टेड हर ऑफ एंड बेड. मैंने उनको बिस्तर से उतारा. एंड इट कस्टमली लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड. मैंने उनको नीचे उतारा और उनको लाल कपड़े से ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स मॉर्निंग, काफ़ी देर रोने होने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. और थोड़ी देर बाद हमने अकेले ही उनको दफनाने का यानी दाह संस्कार करने का मैंने निश्चय अरेंजमेंट किया. इन द इवनिंग वी वेंट टू द हर रूम विद द रूट स्ट्रेचर टू टेक हर टू द सिमेटर. और शाम के समय यहाँ मैं गए और उनकी वो डेड बॉडी को दफनाने. द सन वॉज सिटिंग
सूर्यास्त होने वाला था, खत्म करें, सूर्यास्त होने वाला था। एंड सी हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफवे ऑफ द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द बरामदा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्ट्रिप रैप्ड इन द रेड श्राउड। थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरोज, देखिए, थाउजेंड ऑफ द स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब वो हजारों चिड़ियां आई थी। देयर वर नो चिटपिन, वे सब चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। मेरी माँ उनको कुछ रोटियां डालती थी तो सब सॉरी करने आई थी। हाँ, तो बच्चों देखिए कि अब उनकी जब डेड बॉडी जाने का टाइम आया तो जो हजारों चिड़ियों को जिनको वो रोटी का टुकड़ा डालती थी, देती थी, आज वो सब एकत्रित होकर आई और जैसे डेड बॉडी चली गई वो भी सब पहले बैठी रही। जैसे डेड बॉडी गई वैसे वो उठ के सब चिड़ियाँ सब चली गई। फिर अगली सुबह स्वीपर आया, उसने झाड़ू लगाई, रोटी के जितने टुकड़े थे उन सबको बटोरा और जाके कूड़े में फेंक आया। So all the student, I am telling you, I have explaining my chapter today. Tomorrow I will give you short question answer of this chapter. So all the student write down in your notebook completely. Okay, thank you class.